अब रूस और यूक्रेन में असली ताकतवर कौन है, क्योंकि जंग छिड़े हुए आज करीब करीब 700 घंटे पूरे होने वाले हैं। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही है। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं बता सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले फ्रांस की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से ये कहा कि वो रूस के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से रूस में कारोबार बंद करने की मांग की। आपको ये बता दूं कि ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा भी दिए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बाइडेन यूरोप में छिड़ी इस सबसे बड़ी जंग को रोक पाएंगे? कब खत्म होगी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग? कब रुकेगी यूक्रेन के शहरों पर हो रही रूस की बमबारी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस यूक्रेन की जंग को रुकवा पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने 4 दिनों के यूरोप दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वो पोलैंड जा रहे हैं, यानी बाइडेन युद्ध के मैदान के बेहद करीब रहेंगे। लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने रूस पर केमिकल हमला करने की प्लानिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि रूस की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि वो रासायनिक हमला कर सकता है, लेकिन पारंपरिक हमले को उसने और ज्यादा तेज जरूर कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाला हमला दिखाया है। वीडियो में किए गए दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को अपने मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मिसाइल हमले में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उनकी सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले को दिखाया गया है। इसमें 3 बेस्टियो मिसाइल को फायर करते हुए देखा जा सकता है। ये मिसाइल भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही है। इस वीडियो में रूसी नेवी के जहाज से कैलिबर मिसाइल हमले को भी दिखाया गया है। एक के बाद एक 7 मिसाइलों के फायर होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आसमान में धुएं की 7 लकीरें दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। कई बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी यूक्रेन उसके हाथ नहीं आया है। यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। सवाल यह है कि आखिर रूस लड़ाई को इतना लंबा खींच क्यों रहा है? ये जो रूस की जो है एक ट्रेडिशनल जो उनकी पारंपरिक जो युद्ध शैली है कि वो एक लंबे समय तक युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हुआ था उस वक्त भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। उनका ये मानना होता है कि दुश्मन कर जब भी अगर वो अटैक करे तो वो इस तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसी के लिए इतना लंबा युद्ध जो है हम लोग देख रहे हैं। रूसी सेना अपनी इस रणनीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चुन चुन कर वो यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार हमला कर रही है, फिर वो चाहे मिसाइल से टारगेट को उड़ाना हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मन के ठिकाने को तबाह करना हो। हालांकि यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि उसने रूसी सेना में बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन जिन इलाकों पर रूसी सेना का कहर टूट रहा है उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि रूसी हमला कितना भयानक है। अब सवाल ये है कि ये जंग रुकती है या फिर ज्यादा भड़कती है। बाइडेन 4 दिन यूरोप में रहने वाले हैं, उन पर भी नजर रहेगी और वो इस युद्ध को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो इस युद्ध को रोक पाते हैं, ये बड़ा सवाल है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।